नमस्कार। आप देख रहे हैं अभय केसरी और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नरेंद्र। बात यूपी के अमरोहा की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गांव कोठी खिदमतपुर के सोना फार्म में आयोजित किसान महापंचायत में भाकियू असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने कहा कि वर्तमान कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं वरन किसान अंबानी अडानी के गुलाम होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के 65% किसानों के भविष्य का फैसला कर रही थी, लेकिन उन्होंने किसी भी किसान संगठन से इस कानून को लागू करने से पहले राय शुमारी करनी उचित नहीं समझी। यह सब दिखाता है कि सरकार अहंकार में डूबी है, लेकिन सरकार को चेत जाना चाहिए कि किसान यदि सरकार बना सकता है तो उसको सत्ता से हटा भी सकता है। उन्होंने कहा, नौगांवा उपचुनाव में किसान सरकार को उसके तानाशाही रवैये को लेकर सबक सिखाए, क्योंकि वैलेट ही वह माध्यम है जिससे हम अपनी बात हुक्मरानों तक पहुंचा सकते हैं। अमरोहा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वर्तमान में जो सरकार किसानों के लिए अध्यादेश लेकर के आई है, उसको लेकर पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है और इसी को लेकर आज अमरोहा जनपद के कोठी खिदमतपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जी पहुंचे हैं। इस किसान पंचायत में उनके क्या मुद्दे हैं, इनको लेकर हम उनसे जानेंगे। जी हरपाल जी, बताएं, आज लोग यहाँ पंचायत जो आप लोग कर रहे हैं, क्या है इसका मेन मामला? हमारा इसका मेन मामला ये है कि हम देश के किसानों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये सरकार जो अध्यादेश लाई है, ये हमारे किसानों के डेड वारंट है। ये और पूरा देश कह रहा है इस बात को लेकर। सरकार इतनी हट कर रही है कि आज भी पूरी मंत्रियों की फौज उतार दी है, कहने हम सही लेकर आए हैं। आज पूरी फौज उतार दी, अपनी टेलीविजन फौज उतार दी पूरी अपनी। तो हम लोगों को ये बता रहे हैं जा के कि देखो ये हमारे खिलाफ है और हमें इसकी लड़ना है, और 5 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम करेंगे हम लोग। अच्छा, सरकार का कहना है कि जो अध्यादेश लेकर के आई है, यह अध्यादेश किसानों के लिए हितकारी है, क्योंकि इसमें जो 2022 तक जो है वो किसानों की आय दुगना करने की बात कर रहे हैं और लगातार जो है किसान चौपाल के माध्यम से सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, सब लोग जो गाँव-गाँव क्षेत्र जा रहे हैं और किसानों को बता रहे हैं कि आय दुगनी होगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे बताओ, इस देश में 1% पूंजीपति वर्ग है। जब सरकार औद्योगिक नीति लागू करती है देश के अंदर, तो टोटल औद्योगिक वर्ग की पंचायत बुलाई जाती है। बताइए आप क्या चाहते हो, हम आपको वो दिन लागू करना चाहते हैं। हम पूछा चाहते हैं प्रधानमंत्री से, अगर तुम इतने हमारे फेवर में कोई कानून लेकर आए तो इस देश के एक भी किसान से आपने पूछा क्या? कोई संगठन बुलाया आपने? पार्टी बहस करी क्या? पार्लियामेंट में बहस करी क्या? आप 65 करोड़ लोगों का भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा फैसला कर रहे हो, आपसे पूछेंगे भी नहीं। और जब देश पूछ रहा है कि आप एक कानून ले आओ, क्या बात हो गई? अगर आपकी नीयत साफ है तो आप एक लाइन जोड़ दो इसके अंदर कि हम जो भाव तय कर रहे हैं एमएसपी का, उससे नीचे खरीदा कानून अपराध होगा। हम मान लेंगे बात आपकी। इसका मतलब साफ है, अगर आप नहीं करते हैं, इसका मतलब साफ है आज कि जो खेती हम लोग कर रहे हैं, ये खेती भी जैसे रेलें बेची जा रही हैं, जैसे एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, जैसे कंपनी बेची जा रही हैं, LIC बेची जा रही हैं, शिक्षा बेची जा रही है, स्वास्थ्य बेचे जा रहा है, और खेती छीनने की फसल वो आपके हमारे खेत छीनने की कोशिश पर शुरुआत में की गई थी। इसी तरीके से अडानी अंबानी को हमारी फसल नीलाम करने की प्रक्रिया बनाई। लेकिन 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो है इसको रखा गया था, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में। अब आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस पर? किसकी भाजपा का मैनिफेस्टो चाहिए? नहीं, भाजपा की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं जो वर्तमान ये अध्यादेश लेकर के आए हैं बीजेपी वाले, ये अध्यादेश कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। आज कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो था ना, उसको मैं क्लियर कर दूँ आप, वहाँ उसमें MS की गारंटी बात भी कर रहे थे। वो ये बात कर रहे थे, अगर हम इसको लागू करेंगे, स्वतंत्रता देंगे, तो मंडी सिस्टम को लागू रखेंगे और MS की व्यवस्था हम लागू रखेंगे। इस सरकार ने MSP को इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो था ना, उसको मैं क्लियर कर दूँ आप, वहाँ उसमें MS की गारंटी बात भी कर रहे थे। वो ये बात कर रहे थे, अगर हम इसको लागू करेंगे, स्वतंत्रता देंगे, तो मंडी सिस्टम को लागू रखेंगे और MS की व्यवस्था हम लागू रखेंगे। इस सरकार ने MSP को चर्चा नहीं की उसके अंदर। मैं आपको बता दूँ 2 मिनट में, चौधरी चरण सिंह 1938 की बात है, 31 मार्च 1938 को चरण सिंह ने भी देखा कि इस देश का किसान अपना माल बेचने शहर के अंदर जाता है और वहाँ जाकर माल बेचता है। वहाँ चुंगी लगती थी, कर्जा लगता था, 100 में 15 खर्च होते थे। तो इस साहब का लेख छपा टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में 31 मार्च 1938 को। क्या लेख था कि कल्टीवेटर्स लॉसेस 50% थ्रू लेवीज। अच्छा, वर्तमान में चूंकि अभी जो है उपचुनाव हो रहे हैं और खासकर जो अमरोहा में आप लोग खड़े हैं, यहाँ पर ये नौगांवा विधानसभा का क्षेत्र है, इस नौगांवा विधानसभा में उपचुनाव हैं, तो आप ऐसा क्या संदेश किसानों को देना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में किसान क्या करें, किस पार्टी को? किसानों को ये कहना चाहते हैं कि इस देश में जो धर्म के नाम की राजनीति की जा रही है, जो इंजेक्शन लाकर लूटा जा रहा है, हमें सब है, किसान समझदार हो चुके हैं। अब किसान ये देखेंगे अब कि पूरा देश कह रहा है
पूरा देश खड़ा है भाई। आप इस अध्यक्ष वापस कर लो, आप देखिए अच्छे, आप पूरा पंजाब सड़क पर है। टोटल संगठन, टोटल पार्टियाँ इनकी मंत्री इस्तीफा दे चुकी है। कल भाजपा के 2 MP हरियाणा के जाकर बैठे किसान आंदोलन में। पूरा हरियाणा सड़क पर है, कर्नाटक सड़क पर है, यूपी सड़क पर है। अरे कितना डिक्टेड प्राइम मिनिस्टर है ये। पूरा हिंदुस्तान सड़क पर है, हमारी तैयारी नहीं है वो। और टीवी के बाद अपनी बात साधने की कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश तब की थी इन्होंने जब भूमि अधिनियम लेकर आए थे। अगर मान लो आज सपोर्ट करो आप, भूमि अधिनियम कानून अगर पास नहीं होता आज, तो आज किसानों को 2 लाख के मुआवजे मिल रहे होते। अच्छा, सरकार चूंकि अध्यादेश तो ले आई, कानून भी बन गया है, अब आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है? आपकी जो संगठन है, हम सरकार से कह रहे हैं, आप अध्यादेश ले आए, आप कानून ले आए। एक कानून, आप हमारे हमदर्दी बात कर रहे हो ना, एक कानून पूरे देश का किसान चाहता है आपसे कि एक लाइन जोड़ दो अध्यादेश के साथ, नहीं जोड़ दो कि जो MSP हम तय करेंगे उससे नीचे खरीदना अपराध होगा। अगर धान का भाव 18.50 तय किया है, 18.50 बिकना चाहिए, उससे नीचे खरीदने वाला अपराधी होगा। आप थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह जी, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह। धन्यवाद।